हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते। तो आज घर में पड़ी हुई चीज़ों को कैसे रीयूज़ करें और रीयूज़ चीज़ों को यूटिलाइज़ करके टाइम सेव कैसे करें और पैसों की बचत कैसे होगी। तो इसी तरीके की आज मैं रीयूज़ और रीसाइकल टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िगज़ैग यूट्यूब चैनल। आपने ले लेनी है एक कैंची और आपने ले लेनी है एक प्लेट। तो आपके घर अमूमन फ्रूट तो आते ही होंगे और फ्रूट में सबसे ज़्यादा जब केला सस्ता हो जाता है तो घर में सबसे ज़्यादा केले लाए जाते हैं। केले खा के केले के छिलकों को या तो डस्टबिन की नज़र कर दिया जाता है और अगर आपके घर भैंस, बकरी या गाय हो तो हमारी माएँ केले के छिलके उन्हें खिला देती हैं या फिर में ये डस्टबिन में कूड़ेदानी में चला जाता है। तो इनके छिलकों को आप बिल्कुल ना फेंका करें। तो अब मैं आज आपको इसका ज़बरदस्त हैक बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों में से अमूमन लोगों की हॉबी होती है गार्डनिंग और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारे पौधे जो हमने महंगे महंगे लाए होते हैं तो वो सही से ग्रो नहीं करते। तो आज मैं आपको उनकी ग्रोथ कैसे करनी है ये आइडिया बताऊंगी। तो यहाँ अपने केले के छिलके छोटे छोटे काट लेने हैं और इस तरीके से आपने काट देने जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। तो उसके बाद आपका जो भी पौधा है जो सूख गया है या फिर हरा भरा है तो उसकी आपने जड़ों में इसको आराम से जो है ना खोद के बीच में डाल देना है। आपका पौधा जल्दी बड़ा होगा और अगर वो फल नहीं दे रहा तो वो फल देगा। आपके घर और हमारे घर हर तरीके के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं और अमूमन हम लोग स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं और जब वो रेगुलर इस्तेमाल होने की वजह से उनमें शाइन ख़त्म हो जाती है। तो शाइन को दोबारा बरकरार रखने के लिए आपने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देना है और फिर जो छिलके आप फेंक देते हैं डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, इस बार आप नहीं फेंकेंगे। तो इससे हम अच्छे से इसको स्क्रब कर लेंगे। नमक इसके ज़िद्दी दागों को ख़त्म कर देगा और जो चिकनाई लगी होगी वो लेमन ख़त्म कर देगा और उसके बाद आपके जो भी बर्तन हो आप सिंक भी इस तरीके से धो सकते हैं। स्टील वाला सिंक जो भी हो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जी कैसी लगी ये टिप ज़रूर बताइएगा। केला खा के केले के छिलकों को मत फेंका करें, बल्कि इससे छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ को ट्राई किया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें। हम अमूमन ऐसा ही करते हैं कि खा के फेंक देते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और क्लीनिंग के एजेंट्स इसके अंदर पहले से ही होते हैं और ये एक किस्म का इतना ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र और डीप क्लीनिंग के तौर पर केला इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और बेकिंग सोडा डाल के मैं इसको अच्छे से एज़ अ स्क्रबर इस्तेमाल करूँगी। अगर आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना। यहाँ मैं अपने हाथों की क्लीनिंग करूँगी इससे, क्योंकि बर्तन धो धो के और बर्तन का साबुन लेमन मिक्स इस्तेमाल कर करके हमारे हाथ फट जाते हैं और उनमें गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। और जब भी आप केले घर में लाएं तो ये विमेंस के लिए है जो हाउस वाइफ हैं जो दिन भर घर का काम करती रहती हैं और उनके हाथ फट जाते हैं और बाद में वो मेडिसन और ट्यूब्स वगैरह लेकर लगाती रहती हैं। तो इससे बेहतर है कि जब भी आप काले बर्तन धोएं या कोई भी बर्तन धोएं तो उसके बाद आपने केले का इस्तेमाल ज़रूर करना है और अपने हाथ को नीट एंड क्लीन कर लेना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक मॉइस्चराइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी? एक लाइक तो बनता है। चूड़ियाँ हों, सोने की चूड़ियाँ हों, कंगन हों, हर लड़की को पसंद हैं। कोई कम ही लड़कियाँ होंगी जिनको पसंद ना हो। तो बाज़ दफ़ा चूड़ियाँ हमें
छोटी हो जाती हैं और निकालने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो अब आपने घबराना नहीं है, आपने ले लेना है एक शापर और जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपने इस हैक को ट्राई करना है, तो आपकी चूड़ियाँ आराम से निकल आएँगी। आपने चूड़ियों के नीचे से शापर को गुज़ारना है। शापर आप बड़ा भी ले सकती हैं, छोटा भी ले सकती हैं। अच्छे से इसमें फँसा के उसके बाद आपने आराम-आराम से शापर को बाहर रिमूव करना है, बाहर धकेलना है, तो आपकी सारी चूड़ियाँ आराम से बाहर आ जाएँगी और उसके बाद अब ना तो आपका हाथ दर्द होगा और ना कहीं चोट आएगी। तो ये वाली ट्रिक आप तो बहनों कैसी लगी ये टिप्स? ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। हमेशा हमारे साथ ये होता है कि जब हम बर्तन धो लेते हैं, सुखाते हैं तो हमारा काउंटर टॉप गीला-गीला हो जाता है और फिर हमें वो साफ़ करना पड़ता है। तो इस झंझट को ख़त्म करने के लिए आप जिसमें चावल आते हैं वो वाला रैपर या तोड़ा जिसको कहते हैं, वो आपने एक पुराने तकिए के अंदर रख देना है और काउंटर टॉप पे रख देना है और बर्तन धो देने के बाद आपने इस पे बर्तन रख देने हैं और जो भी पानी होगा वो ये सोख कर लेगा और ना आपका काउंटर टॉप ख़राब होगा और ना आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा क्योंकि ये कास्ट बिल्कुल फ्री है, ज़ीरो कास्ट है। देख लेंगे अगर हम बर्तन धोएँगे तो कोई भी बर्तन जब इसका जो है ना पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा और बर्तन भी आराम से सूख जाएँगे। गीला काउंटर टॉप हो तो उसको बार-बार साफ़ करना पड़ता है, फिर कपड़ा भी उस कपड़े को भी सुखाओ और फिर खुद भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बस आपने एक बार ये काम कर लिया तो उसके बाद जब ये गीला हो जाएगा, इससे सारा पानी नीचे वाला सोख लेगा, तो आपने इसको आराम से धूप में रख देना है और जब ये धूप में जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। तो फिर बस आपको एक यही चीज़ को सुखाना बार-बार बर्तन सुखाने के झंझट से आप फ्री हो जाएँगे। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.